किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। इस एपिसोड में हम आपको अमरूद में लगने वाले कीट और बीमारी की जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे भयानक कीट जो इसका है वो है फल मक्खियाँ। तो अमरूद के फलों पर जो जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में जो है इन मक्खियों का प्रकोप जो बहुत ज़्यादा होता है। इनके जो प्रौढ़ हैं घरेलू मक्खी के बराबर होते हैं और बहुत तेज उड़ते हैं। मादा मक्खी जो फलों में छेद करके छिलके के नीचे अंडे दे देती है और इसकी जो सुंडियाँ हैं जिन्हें मैगट्स कहते हैं उबले हुए चावल के समान होती है और फल के गुदे को खाती रहती हैं। जिन फलों पर अंडे दिए जाते हैं उन पर बहुत छोटे छिद्र जो लगभग हरे रंग के होते हैं देखने को मिलते हैं और छोटे छोटे जीवाणु जो है इन छिद्रों से फलों में प्रवेश कर जाने से जो है फल सड़ जाते हैं। इनकी जो सुंडियाँ हैं वो 5 से 7 दिन में पूरी विकसित हो जाते होकर जो है जमीन पर गिर जाती हैं पीपा बनकर। और प्रौढ़ जो इनके बहुत लंबी उम्र के होते हैं। ये कीट जो है नवंबर से मार्च महीने को छोड़कर जो है सारा वर्ष जो है फसल पर सक्रिय रहता है और प्रौढ़ अवस्था में जो ये सुसुप्त अवस्था में चला जाता है नवंबर से मार्च के बीच। इसके जो नियंत्रण की करने के ढंग है तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं जहाँ तक संभव हो वर्षाकालीन फसल न लें क्योंकि तब जो है फल मक्खी द्वारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जिसका नियंत्रण जो है बहुत महंगा पड़ता है। मक्खी ग्रसित फलों को प्रतिदिन इकट्ठा करें और जमीन में 2 फुट गहरा दबा दें या भेड़ बकरियों को खिला दें। ग्रीष्मकालीन में जो है जमीन की खुदाई करें और जिससे जो है फल मक्खी के पीपा जो है वो मर जाते हैं। 500 मिलीलीटर मैलाथियान 50%, 5 किलोग्राम गुड़ या चीनी को जो है 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ जो आप इसका छिड़काव करें तो इससे बचाव हो जाता है। अगर प्रकोप फिर भी बना रहता है तो छिड़काव जो है 7 दिन के अंतर पर दोहराते रहें। हाँ, ये ध्यान रखें कि मैलाथियान दवाई छिड़कने के 5 दिन तक फलों को बिल्कुल तोड़कर जो बाजार में भेजें या उसे खाएं ना क्योंकि उसमें जहर का असर जो काफ़ी रह सकता है। अब दूसरे कीट है छाल खाने वाली सुंडी। तो अमरूद के साथ साथ ये कीट जो है प्राय सभी फलदार छायादार व अन्य पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये कीट प्राय दिखाई नहीं देता परंतु जहाँ पर टहनियाँ लगी होती हैं वहाँ पर इसका मल और लकड़ी का बुरादा जाले के रूप में दिखाई देते हैं। दिन के समय ये तने के अंदर सुरंग बनाती है और रात को छेद से बाहर आकर जाले के नीचे रहकर छाल को खाती है और खुराक नली को खाकर नष्ट कर देती है जिससे पौधों को दूसरे भागों में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत तेज हवा चलने पर प्रकोपित टहनियाँ और तने जो टूट के गिर जाते हैं। जिन बागों की देखभाल नहीं होती उनमें पुराने वृक्षों पर इसका आक्रमण अधिक होता है और वर्ष में एक ही पीढ़ी इसकी होती है जो जून जुलाई से शुरू होती है। इसके जो नियंत्रण है तो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जाले हटाने के बाद ही करें। अब इसमें जो सितंबर से अक्टूबर तक जो आपने इसका नियंत्रण करना है वो इस तरह से है कि 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास जिसे मुवाक्रोन कहते हैं 36 WSC वाली या 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 70 EC वाली इसे जो है 10 लीटर पानी में मिलाकर सुराखों के चारों ओर की छाल पर लगाएं। और जब फरवरी मार्च में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो रुई के फूलों को इसी दवाई के घोल में डुबोकर किसी धातु की सहायता से कीड़ों के सुराख के अंदर डाल दें और सुराख को गीली मिट्टी ढक दें। घोल बनाने के लिए जो 40 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर या 10 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 EC को 10 लीटर पानी में मिला दें और मिट्टी के तेल का इमल्सन 1 लीटर मिट्टी का तेल और 100 ग्राम साबुन और 9 लीटर पानी ये इस तरह से घोल बना लें और इसे भी आप लगा सकते हैं। या कीड़े के सुराख में कुछ जो मैं आगे दवाई बता रहा हूँ इनमें से जो है किसी एक का पानी में बनाया गया 5 मिलीलीटर घोल जो है डाल दें। इसके लिए 2 मिलीलीटर डाइक्लोरवास जिसे नुमान कहते हैं 76 EC वाली या 5 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान जिसे मेटासिड भी कहते हैं ये 50 EC वाली है या फिर 30 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 EC को जो 10 लीटर पानी में मिलाएं और इसके बाद सुराखों को मिट्टी से बंद कर दें। ये ध्यान रखें कि आसपास के सभी वृक्षों के सुराखों में भी इन दवाइयों का प्रयोग करें
बाग को साफ सुथरा रखें, उसमें घास फूस होने दें। एक और की इसमें कीट आता है स्केल कीट और मिलीबग। तो किसी क्षेत्र अथवा बाग में जो है कई तरह के नालीदार कटीले एवं नरम स्केल कीट कभी कभी जो हानि ज़्यादा करते हैं। ये कीट छोटे, गोल और पीले भूरे या हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा सफ़ेद मोम जैसे चूर्णी पदार्थ से ढके रहते हैं। इनके अंडों से तुरंत बाद जो है शिशु निकलकर मुलायम टहनी और पत्तियों की निचली सतह पर जो चिपक कर रस चूसते हैं। क्षतिग्रस्त वृक्षों का जो विकास रुक जाता है। ये कीट मीठा रस, जिसे मधुस्राव कहते हैं, छोड़ता है, जिससे काली चींटियां जो आकर्षित होती हैं और फफूंदी भी लग जाती है। फरवरी मार्च से अक्टूबर नवंबर तक ये कीट सक्रिय रहता है और प्रौढ़ के रूप में शीत निष्क्रिय हो जाता है। इसके नियंत्रण के जो है क्षतिग्रस्त वृक्षों पर जो 1.25 लीटर डायजीनान, जिसे बासुडिन कहते हैं, 20 सीसी वाली, या 500 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान, इसे मेटासिड कहते हैं, और ये 50 सीसी वाली लें। इनमें से किसी एक को जो है 500 लीटर पानी में मिलाकर जो प्रति एकड़ मार्च और सितंबर के महीने में छिड़काव पौधों पर करें। क्षतिग्रस्त टहनियों को काटकर जला दें। अब बात करते हैं रोग और उनके नियंत्रण की। तो पहला रोग है उकठा रोग, जिसे विल्ट कहते हैं। लक्षण जो जड़ों के रोगग्रस्त होने के काफी समय बाद दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पौधों में पत्तियां बहुत कम हो जाती हैं और शाखाएं जो हैं वो पत्तविहीन हो जाती हैं। पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं और बाद में जो है पौधा सूखने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए रोकथाम कैसे करें? तो पौधे उन्हीं खेतों में लगाएं जहां पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बहुत अधिक भारी मिट्टी में पौधे न लगाएं। वर्षा या सिंचाई में पानी को तने के चारों ओर खड़ा न होने दें। रोगग्रस्त पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दें। गड्ढे को फार्मेलिन के द्वारा धूमित करने के बाद ही दोबारा पौधा लगाएं। जहां इस रोग की समस्या हो वहां पर सरदार किस्म लगाएं, जिसे हम लखनऊ 49 किस्म कहते हैं, वो लगाएं। इस किस्म में यह रोग बहुत कम लगता है। हर पौधे के थाले में जो थाला बनाते हैं उसमें 15 ग्राम बवस्टीन मार्च, जून और सितंबर के महीने में डालकर जो पानी लगा दें तथा मार्च व सितंबर में पौधों पर 0.3% जिंक सल्फेट का छिड़काव कर देना चाहिए। जहां उकठा की समस्या हो वहां पर यह उपचार बहुत फायदे का सौदा है। एक और बीमारी आती है श्यामवर्ण, फल गलन और टहनी मार रोग। ये तो इनमें जो है फलों में संक्रमण होने के फलस्वरूप बनते हुए फल छोटे, सख्त और काले रंग के हो जाते हैं, या कई बार जो लक्षण बहुत देर से उत्पन्न होते हैं। फल पकने वाली अवस्था में फलों के ऊपर जो है गोलाकार एक या अनेक धब्बे और बाद में बीच में धसे हुए स्थान तथा नारंगी रंग के फफूंद उत्पन्न हो जाते हैं। डालियों पर यदि संक्रमण हो जाए तो डालियां या शाखाएं पीछे से सूखने लगती हैं। रोगग्रस्त डालियों को काटकर इसके इलाज के लिए जो है रोगग्रस्त डालियों को काटकर 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का जो है पौधों पर छिड़काव करें और 15 दिन की अवधि पर जो है फल लगने के बाद 2-3 छिड़काव करने चाहिए। तो ये थे अमरूद में लगने वाले कीड़े और बीमारी तथा उनका जो है उनकी रोकथाम के उपाय। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे जानकारी का फायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।